इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए प्रवीण चौधरी जी का। नमस्कार। आप ओएनडीसी में ऑपरेशनल एक्सीलेंस देखते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं रिटेल, B2C और B2B कैटेगरी के। तो ये बताइए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है, आम जनता यूपीआई तो अच्छे समझ गई, ओएनडीसी को कैसे समझे, दोनों में क्या समानता है, क्या फर्क? देखिए, ओएनडीसी को आसान शब्दों में समझने के लिए पहले के ज़माने में जिस तरह से सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जब इंटरनेट क्रांति नहीं थी, इंटरनेट क्रांति आने के बाद में यूपीआई जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा बहुत आसानी से मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक इसी तरह से जैसे जैसे इंटरनेट गांव तक, देहात तक, कस्बे तक पहुंचता चला गया, ठीक उसी तरीके से लोगों को अपना सामान बेचने के लिए लोगों ने अपना मोबाइल का इस्तेमाल चालू किया, फ़ोन से इंटरनेट पे आए। तो ठीक इसी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सरकार ने एक डिजिटल हाईवे बनाने का सोचा। तो ओएनडीसी उसी के तहत आपको एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल हाईवे प्रदान करता है जिसपे सेलर ऐप्स और बायर ऐप्स जुड़ सकते हैं। एक छोटा सेलर एक सेलर ऐप के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे आ सकता है जिसे अपने कस्बे, अपने गांव के अलावा देश के किसी भी कोने तक अपना सामान बेचना हो तो अपनी दुकान वहां ओपन कर सकता है। जी, लेकिन प्रवीण जी, जैसे यूपीआई है उससे तो हम सिर्फ मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ओएनडीसी जो है क्या उसके थ्रू हम मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं? आप इसे ऐसे देखिए, यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, बट व्यापार में पैसा ट्रांसफर करना एक इंटीग्रल पार्ट है। तो यूपीआई ओएनडीसी सिस्टम को हेल्प करता है जिसके थ्रू एक दुकानदार अपना किसी ग्राहक से पैसा ले सकता है। आप सामने फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं तो आप सामने कैश में पैसा ले सकते हैं, एक मशीन के थ्रू कार्ड से पैसा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना सामान हिमाचल पे बैठे बैठे कन्याकुमारी में बेचा तो आप पैसा कैसे लेंगे? तो यूपीआई इज ऑल्सो एक इस तरह का सिस्टम है जो इस ई कॉमर्स को मदद करता है।